पेट वेट टाउन में दोस्तों स्वागत है आपका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों जो आज का हमारा विषय है वो है इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में। और ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है ये दो तरह से अवेलेबल होता है, एक तो इंजेक्टेबल फॉर्म में है और दूसरा टैबलेट फॉर्म में। और आज हम बात करेंगे इंजेक्टेबल ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के बारे में। और इंजेक्शन जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है वो भी दो तरह से आता है, एक तो है जो 50 mg पर ml के हिसाब से और दूसरा आता है 200 mg पर ml जो ईच ml के हिसाब से। जो 200 mg जो ईच ml है वो LA जो लॉन्ग एक्टिव जो इंजेक्शन होते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 mg पर ml के जो बारे में जानकारी लेंगे। और दोस्तों ये सिर्फ़ एक जानकारी मात्र है और इसका ऐसे नहीं कि अपने जानकारी लेने के बाद इसको खुद ही उपयोग करें, एक जो रजिस्टर्ड जो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इसका उपयोग किया जाए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। सबसे पहले इसका जो ये वर्क क्या करता है इसके बारे में जान लेते हैं भी, ये किस तरह से बॉडी में वर्क करता है, इसका वर्क क्या है। ये जो इंजेक्शन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम जो नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनको किल करता है। और साथ ही साथ क्या है कि ये एरोबिक और एनरोबिक जो बैक्टीरिया है उनको भी जो ख़त्म करने का मारने का काम करता है। माइकोप्लाज्मा है, प्रोटोजोअल जो डिजीज़ है, तो इनमें भी इसका अच्छा जो यूज़ है। और ये तो हुआ दोस्तों ये किस तरह से वर्क करता है। और अब बात करते हैं कि इसका रूट क्या है, इसका जो जानवरों में लगाने का जो है तरीका क्या है। ये तीन तरह से जानवरों में लगता है। सबसे पहला जो रूट है IM इंट्रामस्कुलर रूट, और दूसरा है IV इंट्रावेनस रूट, और तीसरा है सबक्यूटेनियस जो चमड़ी के नीचे इंजेक्शन लगता है। दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन 50 mg पर ml है जो लगभग सभी प्रकार के जानवरों में दिया जा सकता है। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, डॉग है, और घोड़ों में भी ये दिया जाता है कंडीशन के हिसाब से IV रूट में। और अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है जो जानवरों में किस किस जो बीमारियों में काम करता है। तो ये जो इंजेक्शन है दोस्तों ये मेस्टाइटिस में है, मेट्राइटिस है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन है तब भी उपयोग में लाया जाता है। अगर जानवरों को गाय भैंस भेड़ बकरी है उनको लंग्स इन्फेक्शन हो गया है तो भी उसमें ये उपयोग में लाया जाता है। जैसे जानवरों को सर्दी खांसी निमोनिया हो गया है, जानवरों को हाई फीवर हो गया है, उसमें भी ये इंजेक्शन उपयोग में लाया जाता है। और टिक फीवर में भी ये इंजेक्शन उपयोग में लाया जाता है। डॉग में अगर टिक फीवर हो जाता है तो ड्रग ऑफ चॉइस जो इसी इंजेक्शन की रहती है। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें ये इंजेक्शन उपयोग में लाया जा सकता है। अपने गिनाते गिनाते इसको थक जाएंगे, इतनी बीमारियां हैं। पर दोस्तों अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शन किस बीमारी जो किस कंडीशन में जानवरों को नहीं लगना चाहिए। क्योंकि अपने जब ये समझ जाएंगे कि ये जानवरों को इस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए तो जो अपने इसका सही यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास दुधारू जानवर है, गाय भैंस है जो जिसका दूध अच्छा है, तो उस जानवरों को ये इंजेक्शन लगाने से उसका जो दूध है, जो दूध का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है कि अगर ये दूध का प्रोडक्शन कम करता है, दूध कम कर देता है, तो इस इंजेक्शन को लगाएं ही क्यों। तो दोस्तों इस समस्या से निपटने के लिए क्या करें, जब भी आप इंजेक्शन को लगा रहे हो इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन को, उस समय आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन इसको साथ में ज़रूर देवें। चाहे वो बेलामाइल है, चाहे वो मैक्रोटेक्सल है, इस तरह के मल्टीविटामिन इंजेक्शन आप ज़रूर देवें। और जिससे क्या है कि जो दूध का स्तर है वो बना रहेगा और वो दूध कम नहीं होगा। और दूसरा जो है ये जो इंजेक्शन है दोस्तों गाभिन पशु है, प्रेग्नेंट जो गाय भैंस जो भेड़ बकरी है उसको न लगाएं, क्योंकि इससे जो अबॉर्शन का ख़तरा रहता है। अगर दोस्तों आपने इंजेक्शन भूलवश लगा दिया है या पशु पालक भाइयों ने बताया नहीं है, तो अगर आपको कंडीशन के हिसाब से लगता है कि अबॉर्शन हो सकता है तो आप इसको एक इंजेक्शन आता है हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन, वो इंजेक्शन आप इसको तुरंत लगाएं ताकि अबॉर्शन को रोका जा सके। और नेक्स्ट जो है दोस्तों ये इंजेक्शन कभी कभी मिल्क फीवर हो जाता है जानवर को, तो उस समय माईफेक्स के साथ में या CBG जो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के साथ में ये इंजेक्शन बिल्कुल ही न लगाएं, जानवर की जो मृत्यु तक हो सकती है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। दोस्तों नेक्स्ट है कि अगर गाय या भैंस है उसको बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को आप बच्चेदानी में न भरें, इसको इंट्रायूटाइन न लगाएं। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इस इंजेक्शन से, जिससे क्या है कि
जो जानवर है वो बहुत पेन महसूस करता है और साथ ही क्या है कि उसको जो बाहर की है प्रोलेप्स की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों इस कंडीशन में ये इंजेक्शन इंट्रायूटाइन आपने बिल्कुल नहीं भरना है बच्चेदानी में के अंदर, और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। दोस्तों इंजेक्शन ऑक्सी जो टेट्रासाइक्लिन है, इसका दूसरा जो सबसे जो बेस्ट यूज है इसका ये है कि अगर अपने पास जो जानवर है, पालतू जानवर है, उसको जो स्किन इन्फेक्शन हो गया है किसी तरह से, उसको स्किन का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ भी इस इंजेक्शन को जो यूज़ में लाया जा सकता है। और दूसरा जो इसका यूज़ ये भी है कि अगर जानवर को चोट लग जाती है, अपने जो पालतू घर पे जो जानवर है उनको चोट लग जाती है कहीं ना कहीं, तो ये जो इंजेक्शन है दोस्तों अपने इसको हल्का सा कॉटन पे लगा के जहाँ चोट लगी है वहाँ पे इसको लगाएंगे और लगातार इसको 3-4 दिन लगाते रहेंगे, तो वो दोस्तों आप देखेंगे कि वो ज़ख्म ठीक होने लगेगा, ज़ख्म वो हील होने लगेगा। तो दोस्तों क्या है कि इस इंजेक्शन के बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं, और ये अपने गिनाने लग जाएँ तो कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की। स्टोरेज में क्या है दोस्तों, इसको क्या है कि जो रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल जो रूम का तापमान है वहाँ पे रखना है, और धूप में नहीं रखना है, और नहीं आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो इसको रूम टेम्परेचर पे रखें और इसको फ्रिज में भी ना रखें। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जानकारी के लिए है, और बिना जो रजिस्टर्ड जो पशु चिकित्सक की देखरेख के बिना इस इंजेक्शन का यूज़ न करें दोस्तों, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।